गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल सूरज एकेडमी। तो जैसा कि आज के वीडियो में हम पार्ट 2 जो परसेंटेज के ही क्वेश्चन रहेंगे उसका दूसरा भाग का वीडियो है आज। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको परसेंटेज पढ़ाया जाएगा। ये परसेंटेज हो गया, इसे हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। ये देखिए, तो चलिए जैसा कि स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन ये है कि चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई है, जिससे किसी परिवार को चावल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे। ये हमारी ट्रिक थी। ये ट्रिक थी कि ये था इंटू 100 इंटू एक्स अपान 100 प्लस माइनस एक्स। जब कह रहा है कि इसमें चावल के दाम में वृद्धि की गई है तो उसके लिए प्लस करना है, और कमी की जाएगी तो उसके लिए माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए हम हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 इंटू 25, क्योंकि वृद्धि कहाँ है तो 100 प्लस 25। अब इसको यहाँ देखिए, ये 100 हो गया गुणे 25 अपान 125। ये 25 पंचे 125, 5 विषम में 100, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वह 20% कमी कर दिया जाने से उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है चीनी के दाम में 15% की कमी हो गई, जिससे चीनी की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो कितने परसेंट कह रहा है, 15% कमी हो गई। ठीक है, 100 गुणे 15 बटे 100 माइनस 15। ये हम आपको बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप और चाहे और फास्ट कर सकते हैं। तो इसको चलिए सॉल्व कर लिया जाए। 100 इंटू 15, 100 माइनस 15। तो ये हो गया, ये 100, अच्छा ये ठीक है कोई बात नहीं, 85 कर देते हैं। ठीक है, 85 हो गया, ये 85 हो गया। अब इसको काट दिया जाए, यहाँ इंटू 15 है। ठीक है, 5 से काट दिए, 5 विषम में 100 हो गया, 5 97 हो गया। ये देखिए, अब ये आ गया, क्या आ गया हमारा, 15 20 गुणते 15 बटे 17। अब इसको काट दिया जाए गुणा करके, 15 दूनी 30 हो गया, 300 बटे 17%। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 एक अन्नम 17, 3 20, 10 3 13, 130 हो गया, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 10 एक 11, 11 बटे 17%। ये ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, या तो आपका आंसर ये भी सही है, आपका आंसर ये भी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ये हमारी सीट है, सीट के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो एक आयत की लंबाई को एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया है, चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो कितना कह रहा है, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, 100 गुणते 20% कहा है, बढ़ा दिया गया है, 120 हो गया, 20 छक्के 120, 3 हो गया, ये 50 हो गया, ये कितना हो गया, ये 50/3%। 50/3% आप कम कर दोगे तब इसके
क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या तो ये आपको ऐसा भी कर सकते हैं, ये 16 या 48 2 50/3%, यानी कि दोनों आंसर आपको सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फास्ट कराते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए यदि चाल को 10% कम कर देता है तो कितने प्रतिशत समय अधिक लगेगा। ठीक है, आपको पता है चाल दूरी होती है, चाल गुणे समय होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कम कितने परसेंट कम कर दे रहा है। क्या कह रहा है कि निश्चित दूरी तय करने के लिए चाल को 10% कम कर देता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हल करते हैं, 100 गुणित 10 हो गया, तो 100 माइनस 10 हो गया। ठीक है, तो इसको ये 100 गुणे 10 हो गया बटे 90 हो गया। ठीक है, काट दीजिए, 0 से 0 कट गए, यानी कि कह सकते हैं आप लोग ये 100/9% या 11 सही 11/99/1/9%। ठीक है, ये भी आंसर आपका सही है, ये भी सही है, जो आपके ऑप्शन में हो वो आप टिक कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको स्पीड में सॉल्व कराया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, एक मजदूर के वेतन को 50% बढ़ा दिया गया है, अब उसके वेतन को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे उसका पुराना वेतन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कितने परसेंट बढ़ाना है, 50% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये 100 गुणित 50 हो गया, क्योंकि बढ़ाया है तो प्लस होगा, ये हो गया 150। ठीक, ये 3 गया, या इसका आंसर हो जाएगा 100/3% या 33 सही 1/3%। आपका ये भी आंसर सही है, आपका ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, चावल के दाम में, ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन हल्का सा चेंज किया गया है। ठीक है, चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो गई, जिससे किसी व्यक्ति को चावल की खपत कितने किलोग्राम कम कर देना चाहिए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चावल की खपत 24 रुपया पर केजी थी। ठीक है, तो चावल का दाम दिया है, तो इसका सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि 20% की वृद्धि की गई है, तो ये 100 हो गया गुणते 20 हो गया बटे 120, क्योंकि वृद्धि की गई, 20 छक्के 120 हो गया, ये 3 हो गया, ये 50 हो गया, ये हो गया 50/3% हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि चावल वृद्धि के पहले चावल की खपत 24 रुपये पर केजी थी, तो इसमें पूछा है कितने किलोग्राम कम करना है, तो कितने किलोग्राम कम कर देना चाहिए। तो ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको परसेंटेज को निकाल लेते हैं, ये 24 हो गया गुणते 50/3 गुणते 100। ठीक, बस इसको हल कर लेते हैं, चलिए हल करते हैं। ये हो गया 3 8 24 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 55 में 100 हो गया, 25 दुनैया 50 हो गया। तो आप कह सकते हैं, तो ये हो गया 2 2 4 4 केजी की 4 किलोग्राम चावल कम कर देना चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पेट्रोल के दाम में 40% की कमी हो गई, जिससे पेट्रोल की खपत को कितने लीटर बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि पेट्रोल की पुरानी खपत 18 लीटर है। ठीक है, 18 लीटर है।
तो 18 लीटर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 40% की कमी कर दी गई है। तो चलिए 40% कमी कर देते हैं। 100, थोड़ा सा और नीचे करते हैं जिससे आपको बराबर दिखे। तो ये 100 हो गया, 40 हो गया, तो 40% कमी होगी, ये 100 हो गया माइनस 40 हो गया, इक्वल ये 100 इंटू 40, ये 60 हो गया। ठीक, 20 से काट दीजिए, 0 से 0 गए हो, 2 2 4, 2 3 6। ठीक, अब इसको कर लेते हैं 200/3, ये प्रतिशत है भी, तो ये आ गया। इसको अब इसको क्या कह रहा है कि कोई प्रभाव मतलब पुरानी खपत उसकी 18 लीटर है। ठीक है, तो 18 लीटर है, तो ये 18 उड़ते 3 सॉरी 200, 18 गुणे 200 हो गया, बटे 3 हो गया, गुणते 100 हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, अब 3 छक्के 18 हो गया, तो क्या हो गया, ये 6 दूनी 12 लीटर। ठीक है, ये 12 लीटर है, इसको क्या करना है, 12 लीटर पेट्रोल मतलब कम कर देना चाहिए, ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज है, इसके लिए एक ट्रिक है, आपको बताते हैं। ये हमारी ट्रिक ये है, ट्रिक है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई फिर प्लस या माइनस एक्स वाई अपान 100, ये हमारी ट्रिक है। तो अब इस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई। सबसे पहले हमें क्या किया है, वृद्धि के लिए है तो प्लस करना है। तो सॉल्यूशन क्या करते हैं, चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो गई, फिर उसके बाद इसके बावजूद एक परिवार ने चावल की खपत को 20% बढ़ा दिया। तो फिर बढ़ा दिया है तो फिर इसका 20% हो गया, प्लस प्लस का गुणा हमेशा प्लस होता है, 20 दिशा में 400 हो गया, 400/100। ठीक, तो इसको काट दिया जाए, 1 2 1 2 कट गए। ठीक है, अब इसका ये हो गया 20 प्लस 20 प्लस 4, 20 20 40, 4 44, 44%। ठीक है, 44%। तो क्या कह रहा है इसमें, क्या है इसमें, ठीक है, चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो गई, इसके बावजूद एक परिवार ने चावल की खपत को 20% बढ़ा दिया, तो बताइए कुल खर्च कितने % परिवर्तन हुआ। तो टोटल हमारी 44% वृद्धि हुई, यही परिवर्तन हुआ कि 44% वृद्धि हुई। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, जिससे एक परिवार में चीनी की खपत को 10% कम कर दिया जाए, तो उसकी प्रतिशत वृद्धि क्या हुई। पहले कह रहा है 20% की वृद्धि हो गई है, प्लस में है, फिर उसके बाद कह रहा है 10% कम कर दिया जाए, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 20 दशमलव में 200 होता है बटे 100, 2 0 कट गए, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ देखते हैं, ये 20 माइनस 10 माइनस 2, ठीक, ये हो गया 20 माइनस 12, यानी कि 8% प्लस में है। ठीक, तो 8% जो है इसकी वृद्धि परिवर्तन हुआ। ठीक है, कितने % वृद्धि हुई, 8% वृद्धि हुई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल के दाम में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, पेट्रोल के दाम में 20% की वृद्धि हो गई,
जिससे पेट्रोल की खपत को 20% कम कर दिया जाए, तो बताइए कुल खर्च में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो क्या कह रहा है, पहले 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि होने के बाद 20% की कमी हो गई। प्लस माइनस में गुणा हमेशा माइनस होता है। 20 भी सामने में 400 होता है, ये दोनों को आपस में गुणा किया जाता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब इसको हम करते हैं 20 माइनस 24। अब ये हो गया हमारा क्या, -4 यानी कि 4% की ये कमी हो गई, क्योंकि ये माइनस में आया है इसलिए 4% की कमी हो गई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको एकदम अच्छे से बताया जाएगा, जो आपके पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 5% बढ़ा दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल पर परिवर्तन प्रतिशत, वो उसका कितने प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी। चलिए हम देखते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले 10% बढ़ा दिया जाए, तो क्योंकि 10% है प्लस में है, 10% बढ़ा दिया जाए। अच्छा नेक्स्ट क्या है, फिर उसके बाद चौड़ाई में 5% बढ़ा दिया जाए, ये 5% बढ़ा दिया जाता है, ये हो गया 10 × 50, क्योंकि इसका और इसका ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये 50 हो गया, 50/100 हो गया, ये काट दिया जाए, 2 हो गया, ठीक। अब हमें ये करना है, 10 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 × 5 = 15 प्लस 1/2 अर्थात 15 दूनी 30, 31/2 प्रतिशत की वृद्धि, क्योंकि प्लस में है तो वृद्धि होगी, ठीक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 15 यानी कि 15.5%, 2 15 में 30.5, 15.5% की वृद्धि, ये देखिए, ठीक है। आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक वर्ग की भुजा को 1% कम कर दिया जाए, एक वर्ग की भुजा को 1% कम कर दिया जाए, तो वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है एक वर्ग है, आपको जैसा पता है वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो वर्ग की बात किया, 1% कम करा रहा है तो -1, क्योंकि जब लंबाई अगर -1 होगी तो उसकी चौड़ाई भी तो -1 होगी, यानी कि उसका चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो -1 -1 यानी कि 1% कमी की गई, फिर उसके लंबाई में 1% चौड़ाई में कमी की गई है। तो माइनस माइनस गुणा हमेशा प्लस होता है, 1 का गुणा हमेशा 1 होता है, 1/100, ठीक। अब इसको देखते हैं। ये -1 -2 हो गया, प्लस 1/100 हो गया। अब इसको चलिए कर लेते हैं। 100 दूनी 200 हो गया, -200 प्लस 1/100 हो गया। तो इसको क्या किया जाए, हो गया -199/100, ठीक है। -199/100 हो गया। तो अब इसको हमें कैसे क्या करना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इतने प्रतिशत की कमी हो रही है, ठीक है, ये कमी हो रही है। तो या तो कमी है, तो चलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये -1.99%, ठीक है। ये देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कमी, ये भी आंसर है आपका, ये भी आंसर है, जो भी आपके ऑप्शन में हो आप कर सकते हैं आराम से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक वृत्त के व्यास में एक वृत्त के व्यास में 100% बढ़ा दिया गया, ठीक है। वृत्त के व्यास में 100% बढ़ा दिया गया, तो वृत्त के क्षेत्रफल में
प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो वृत्त का व्यास है, तो व्यास में जो बढ़ा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है वृत्त का व्यास एक ही होता है, तो उसमें 100% बढ़ाया गया है, तो परिधि, तो उसकी परिधि निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ये 100% बढ़ा दिया गया है क्योंकि प्लस में है, फिर इसका भी ये भी 100% बढ़ गया क्योंकि वृत्त ही है, कोई इसमें लंबाई चौड़ाई तो है नहीं। तो 100 हो गया, ये 100 का कितना हो जाएगा? 10,000 बटे 100। ठीक है, एक दो कट गया, तो कितना हो गया? 100 प्लस 100 प्लस 100, तो टोटल ये हो गया 300। 300%, ठीक, वृद्धि होगी वृत्त के क्षेत्रफल में। 300% की वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में। अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है यदि चावल के दाम में 40% की वृद्धि हो गई, यदि चावल के दाम में 40% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो सके। ठीक है, अब क्या कह रहा है? चावल के दाम में कितने प्रतिशत, ताकि खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो जाए। तो केवल कह रहा है 5%, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितने %। अच्छा, ये कहा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो आप चाहे तो अच्छे से सॉल्व करके हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, चावल के दाम में पहले कह रहा है हमें वृद्धि हो गई। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, कि चावल के दाम में 40% की वृद्धि हो गई है, तो प्लस 40। ठीक, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? और चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, क्योंकि खपत को पता नहीं है कितने % कम करना है, ये कन्फर्म है कम करना है, तो जाहिर सी बात है माइनस होगा। इसका मान नहीं दिया है, तो चलिए हम इसका मान y मान लेते हैं। अब ये प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है, इसलिए 40y हुआ, 40y अपान 100। तो कुल कितना परिवर्तन, ताकि खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो सके, यानी कि केवल 5% की वृद्धि हो सके। ठीक है, ये यानी कि प्लस में दिया है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में है, तो इसलिए 5% की वृद्धि हो रही है। तो चलिए हमें y का मान निकालना है कि कितने % कमी करना है। ठीक है, चलिए आइए, ये हो गया 40 माइनस y, और माइनस इसको काट दिया जाए, 20 दूना 40 होता है और 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, ये कट गया, तो ये क्या बचा? 2y बटे 5, तो 2y बटे 5 हो गया, बराबर 5 हो गया, ये दिया ही है। ठीक, अब इसको देखते हैं, तो इसको आप जानते हैं इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो ये 4 पंचे 200 हो गया, माइनस 5y, ठीक, माइनस 2y बटे 5 हो गया, बराबर 5 हो गया। अब इसके बाद इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका तिर्यक गुणा इसमें कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2y 200 हो गया, 200 माइनस, क्योंकि माइनस 5y है, माइनस 2y है, तो ये हो गया माइनस 7y हो गया, बराबर 25 होगा। ठीक है, ये जाके इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये 25 हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 25 को इधर कर लिया जाएगा, 200 पक्षांतर कर लिया, ये माइनस में, इधर प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, 25 हो गया, इसको बराबर करके इसको उधर ले जाएंगे, ये हो गया 7y हो गया। अब उसके बाद चलिए यही हल कर देते हैं, तो ये 200 में से 25 गए कितना हो जाएगा? 175, 175, ये 7 है जो बटे में आ जाएगा, बटे 7 बराबर y, तो हमें काट देना है, चलिए काट देते हैं। ठीक, काट देते हैं, 7 दूना 14 होता है, 7 दूना 14 हो गया, बचा 3 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो 7 पचा 35, यानी कि 25% जो है, 25% कमी करना पड़ेगा। ठीक है, चावल की खपत को 25% तक कमी करना पड़ेगा, तब जाके ये 5% के उसके परिवर्तन में वृद्धि होगी। ये आपका आंसर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोटेशन,
जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों आपको बिंदास मेहनत करना है। आपको पुलिस कांस्टेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैथ और रीजनिंग की पूरी गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं। चीनी के दाम में 10% की कमी हो गई, ठीक है, 10% की कमी हो गई, जिससे चीनी की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले कह रहा है 10% की कमी हो गई है, -10, और उसके बाद कह रहा है चीनी की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। इसका हमें नहीं दिया है, तो इसलिए इसको y मान लेते हैं। प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है। 10y हो गया, 10y/100। और लास्ट में क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाएगी। 20% की वृद्धि मतलब ये प्लस में है, ये वृद्धि है। अगर कमी कहता तो यहाँ हम माइनस करते, ठीक है, इसलिए ये वृद्धि कहा है। तो चलिए वृद्धि है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, काट दिया जाए, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो ये हो गया -10 प्लस वाई माइनस वाई अपान 10 बराबर 20 हो गया। अब ये देखिए इसका तेरिया गुणा कर लेते हैं। 10 10 100 हो गया और प्लस 10y माइनस वाई अपान 10 इक्वल 20। अब इसको देखते हैं, ये -100 हो गया, ये प्लस वाई 10y है माइनस वाई है, इसलिए ये हो जाएगा प्लस 9y बराबर, ये फिर ये गुणा हो जाता है इसमें 20 दामा 200, ठीक है। अब इसको देखते हैं, चलिए इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा 9y बराबर ये 200 प्लस 100, ठीक, 200 प्लस 100, ये गुणा नहीं है, आप लोग गुणा मत समझिएगा। ये 200 प्लस हो गया, ये 100 हो गया। तो अब इसको ये देखिए, ये 9y हो गया, ये 9y बराबर 300 हो गया, इसलिए y बराबर 300/9। चलिए इसको काट देते हैं, ये हो गया 100, ये 3 हो गया, तो 100/3% कह सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33 3 99 1/100 सॉरी 3, ये कि कितने परसेंट की वृद्धि करना है उसके खपत में कह रहा है। ये 37 सही 1/3% की वृद्धि करना पड़ेगा, या 100/3, आपके जो ऑप्शन में हो वो टिक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत को कितने केजी, यानी कि ध्यान दीजिएगा कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए कि खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो जाए, जबकि चावल के मूल्य में वृद्धि से पहले चावल की खपत 25 किलोग्राम है। कह रहा है जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चावल की खपत 25 किलोग्राम हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया है, 20% की वृद्धि किया है। तो चलिए हम 20% की वृद्धि करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ करते हैं, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले 20% की वृद्धि किया है तो 20% हो गया, ठीक है, तो 20% हो गया, क्योंकि पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि कितने परसेंट कम कर दी जाए, क्योंकि हमें परसेंट की पता नहीं है तो इसलिए इसको y मानते हैं। कम की बात किया है तो माइनस लगा दिए हैं, माइनस प्लस का गुणा माइनस से हो गया, ये 20y हो गया अपान 100। अंत में क्या कह रहा है कि 8% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, 8% की वृद्धि प्लस में है, ठीक है। अभी इसको हमें इसका ये निकालना है कितने परसेंट है, उसके बाद उसका वेट निकालना है, कितने केजी की बात की है, कितने केजी चावल कम करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं इसको, ये काट दिया जाए, 20 का नाम 20 20 25 हो गया, ये 20 माइनस वाई बटा 5 बराबर 8, ठीक, बराबर 8 हो। अब इसको देखते हैं,
इसका तिर्यक गुणा कर लिया जाए, 100 हो गया माइनस 5y हो गया माइनस y हो गया बराबर 8 हो गया बटे 5 हो गया। आप चाहें तो स्पीड में हल करते समय आप एक एक स्टेप बीच में निकाल सकते हैं, आपको बताने के लिए हम लिखे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट आपको यहाँ ऐसे लिख देते कि देखिए ये हो गया, ये हम गुणा कर लिए 20 पंचे 100 हो गया माइनस ये 5y हो गया, ये माइनस y हो गया बराबर 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 अट्ठे 40। ठीक, अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये देखिए ये 100 हो गया, ये माइनस इधर है इस साइड आ जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा बराबर ये 5y है, एक y है 6y, माइनस में है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 6y, तो इसलिए ये हो जाएगा कितना 60 बराबर 6y, इसलिए y बराबर 60 बटा 6 यानी कि 10% कमी करना पड़ेगा। लेकिन कह रहा है कि इसके कि मूल्य में वृद्धि के पहले चावल की खपत 25 किलोग्राम है, क्योंकि किलोग्राम पूछा है कितने केजी कम करना है, तो चलिए 25 का 10% निकाल लेते हैं, तो 25 किलोग्राम चावल है 10% निकालना है इसका, तो काट दिया जाए, 10 हो गया 5 2 जा 5 5 जा, ठीक, ये कट गया। अभी हमारा क्या आ गया 5/2 केजी, या 5/2 केजी कहिए या इसको 2.5 केजी कहिए, ये आपका आंसर दोनों सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक मजदूर के वेतन को क्रमशः 10% और 30% बढ़ा दिया जाए तो मजदूर के वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये ट्रिक तो आपको याद ही हो गई होगी, इसलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा है, तो मजदूर का वेतन है, इसमें क्रमशः 10% और 30% बढ़ाया गया है, तो 10 प्लस 30 प्लस 30 दामा 300 बटे 100, ये हो गया, ये 0000 गया, ठीक है। तो 10 प्लस 30 प्लस 3, ये हो गया हमारा 3 10 40 3 43%, यानी कि 43% उसमें वृद्धि होगी, ठीक है, वृद्धि, क्योंकि पॉजिटिव में है, अगर प्लस में है तो वृद्धि, अगर माइनस में हो तो कमी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन हल्का सा चेंज है, हल्का सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मजदूर के वेतन में 20%, 25% और 40% की वृद्धि की गई है, उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो चलिए इसको अच्छे से लगाइएगा, हल्का सा चेंज है। तो सपोज कीजिए उसका वेतन मान लीजिए कि उसका वेतन माना 100 हो गया है, ठीक है, 100% होता है, क्योंकि प्रतिशत सॉल्व कर रहे हैं इसलिए 100 ही मान कर चलेंगे अधिकतर। तो चलिए क्या पहले क्या कह रहा है, पहले ये कह रहा है कि 20% वृद्धि की गई है, 100 गुणते 120, 120 बटा 100, फिर गुणते कितना कह रहा है, फिर 25%, 125 बटा 100, फिर गुणते 140 बटा 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 100 से 100 कट गया, 25 से काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 होता है, फिर काट दीजिए 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100 होता है, 4 से काट दीजिए, 4 यही 12 हो गया, 30 हो गया, और इसको 5 से 5 कट गया, ठीक है। बचा क्या हमारा 30 गुणते 7, या 30 गुणते 7 हो गया, यानी 3 सत्ते 210%। अभी इसको हम इसमें 100 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, इसलिए 210 माइनस 100 बराबर 110%। क्या कह रहा है अंत में प्रतिशत परिवर्तन, 110% की वृद्धि हुई है, ठीक है, की वृद्धि, यानी कि उसके वेतन में जो वृद्धि की गई है क्रमशः अंततः उसका सब मिलाकर 110% की वृद्धि की गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको ना आए, यदि और कोई परसेंटेज से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हो, हम आपको अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे। आप जहां ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मैथ और रीजनिंग के लिए आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि आप चाहें तो 100% मार्क्स ला सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो, आपका वनडे एग्जाम के लिए मैथ और रीजनिंग के लिए आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। केवल आप अच्छे से पढ़ लीजिए मैथ और रीजनिंग, बस जो हमारे चैनल पे प्रॉपर है आप उसको पढ़ के अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देख इसमें एक एक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एक साइकिल का मूल्य, ठीक है, एक साइकिल का वर्तमान मूल्य 1800 रुपया हो, ठीक है, यानी कि एक साइकिल है, एक साइकिल का वर्तमान मूल्य 1800 रुपया है। यदि उसके मूल्य को क्रमशः 20% की वृद्धि 10% की कमी कर दिया जाए तो मशीन का या साइकिल का मूल्य कितना होगा। चलिए देखते हैं साइकिल का मूल्य में कितना है। वर्तमान मूल्य कह रहा है इसका 1800 रुपया है, ठीक है, 1800 रुपया है। अब मूल्य में, उसके मूल्य में क्रमशः 20% की वृद्धि कर दिया गया। चलिए 20% की वृद्धि कर देते हैं। 20% वृद्धि मतलब 100 में 20 जोड़ के 120 कर देते हैं। फिर अंत में उसका क्या कहा है, तो उसमें कहा है कि 10% की कमी कर दिया गया, ठीक है। तो 10% कमी मतलब 100 में से 10 गए तो 90, 90 गुणते 100, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कमी कर दिए तो कह रहा है कर दिया जाए तो मशीन का या साइकिल का मूल्य कितना है। तो चलिए ठीक है, निकाल लेते हैं। काट दिया जाए, 1 0 गया, कट गया, ठीक है, 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, ये भी कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, 18 गुणते 12 गुणते 9। चलिए इसको हम गुणा कर लेते हैं। 18 दूनी 36 हो गया, 18 51, 18 हो गया, 18 3 21 हो गया, ठीक है। ये 216 हो गया, गुणते 9 हो गया, ये आ गया 9 छक्के 54, 4 5 हो गया, 9 1 9 9 5 14, ये हो गया, हासिल एक हो गया, 9 दूनी 18 1 19, ठीक है। ये कितना आ गया, 1944 रुपया ये साइकिल का जो मूल्य है, ये साइकिल का मूल्य हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चावल के दाम में 20% की कमी हो गई जिससे एक व्यक्ति 400 रुपया में पहले की अपेक्षा 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। तो चावल का नया मूल्य क्या होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम आपको एक बार डिस्क्रिप्टिव बताते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव बता देते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो पूरा कितना है, 400, टोटल अमाउंट कितना है, 400 रुपया है, ठीक है, पूरा यानी कि टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट 400 रुपया है, ठीक है, 400 रुपया है। अब उसके बाद कहा है कि दाम में कितना कमी हो गई है, 20% की कमी हो गई है। उसके दाम में कितना कमी हो गई है, तो कमी हो गई है, यानी कि कमी कह रहा है 20% कमी हो गई है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो 20% कमी हो गई है तो व्यक्ति पहले की अपेक्षा 5 किलो अधिक चावल खरीदता है। जब 20% की कमी हो गई है तो चल ठीक है, इसके ये टोटल अमाउंट इस वजह से 20% निकाल लेते हैं। तो कितना कमी हो गई है, टोटल कमी कितना रुपया हो गया है, टोटल कमी 400 इंटू 20/100, ये हो गया, ये हो गया, ये हो कट गया, अच्छा 80 रुपया, यानी कि 80 रुपया कम हो गया है, ठीक, 80 रुपये की कमी हो गई है। तो 80 रुपया कह रहा है, 80 रुपये की कमी हो गई है, तो 80 रुपये कमी होगी तो पहले की अपेक्षा 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। तो 5 किलोग्राम चावल, तो जाहिर सी बात है जब 80 रुपये की कमी हो गई है, 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है, तो काट दीजिए 16 रुपया पर केजी, ठीक है, 16 रुपया पर केजी। ये जो है इसका जो नया मूल्य है 16 रुपया पर केजी होगा इसका नया मूल्य। तो ये 16 रुपया यानी 16 पंजे 80 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। लेकिन चलिए इसके लिए हम आपको 60 ट्रिक बताते हैं, 60 ट्रिक से आप कर सकते हैं। तो चलिए 60 ट्रिक हम आपको क्या है,
इसके लिए a इंटू एक्स अपान 100 इंटू एन, ये आपके लिए ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए जहां ए होता है, ए बराबर अमाउंट होता है, ए बराबर अमाउंट होता है, और यक्स जो होता है ये कमी और वृद्धि होती है, जो प्रतिशत कमी और वृद्धि, प्रतिशत कमी और वृद्धि होती है, प्रतिशत और कमी और वृद्धि होती है। अब यन बराबर जो होता है, यन बराबर मात्रा होता है कि कितना किलोग्राम है, क्या है इसका मात्रा क्या है। तो चलिए इस पे रख देते हैं। अमाउंट क्या है हमारा, 400 रुपया है, 400 रुपया हो गया। कितनी कमी कह रहा है, कितनी कमी, 20% की कमी कह रहा है। तो ठीक है 20% की कमी हो गई बटे 100 हो गया, गुणते मात्रा कितना है, 5 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। तो इसको हल कर लेते हैं, चलिए हल करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चौको 20 हो गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 4 इंटू 4 हो गया बराबर 16 रुपया पर केजी, यानी कि 16 रुपया पर केजी उसको अलग से चावल मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, तो चावल के दाम में 20% की कमी कर दी गई, जिससे एक व्यक्ति 400 रुपये में पहले की अपेक्षा की 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। चावल का पुराना मूल्य, अभी तक दोस्तों मैंने आपको बताया नया मूल्य पूछ रहा था, अब आपको बताना है पुराना मूल्य। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या है, इसके लिए a इंटू एक्स हो गया, 100 प्लस माइनस एक्स इंटू एन, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्यूशन किया जाए। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, तो जहां जैसा कि आपको पता है ए अमाउंट हो गया, ए प्रतिशत वृद्धि या कमी हो गई, सेम ये यहाँ एक्स का मान वही रहेगा, न्यूटन कितना रहता है, इसका ये क्वांटिटी हो गई, मात्रा हो गई। ठीक है, तो चलिए ठीक है हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि 400 रुपया में पहले की अपेक्षा 5 किलोग्राम चावल है। अब 400 रुपया है, 400 रुपया है, और कितना कमी और वृद्धि हो रही है, 20% की। ठीक है, तो 20% हो गई, तो ये हो गया 100। तो क्या कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, तो ठीक है इसमें कह रहा है 20 रुपये की कमी हो रही है, 100 माइनस 20 गुणते कितना, 5 किलोग्राम। तो ये देखिए आगे इसको सॉल्व कीजिए, 400 गुणते 20 बटे ये गया 80 गुणते 5, काट दिया जाए, 20 चौको 80 हो गया, 4 से 100 हो गया, ये 5 से 20 हो गया। ठीक है, कट गया सब। जो आपको ना समझ में आएगा बताइएगा जरूर। ये हो गया हमारा 20 रुपया पर केजी। ये क्या है हमारा पता है आपको, पुराना मूल्य है। क्या है, पुराना मूल्य, क्योंकि इसमें पुराना मूल्य पूछा है, तो ये पुराना मूल्य हमारा है 20 रुपया पर केजी। ठीक है डियर फ्रेंड, ये 20 रुपये पर केजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप अच्छे समझिए। इसमें पुराना मूल्य पूछा था, उसमें नया मूल्य। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, 3 संख्याएं एक चौथी संख्या से क्रमशः 10%, 20%, 40% अधिक है। ठीक, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी क्या, जो 4 संख्याएं हैं, जो 3 संख्याएं हैं चौथी संख्या से क्रमशः 10, 20 और 40% अधिक है। तो ठीक है, संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं, 1 2 3 और 4। ठीक, अब कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, जो 3 संख्याएं चौथी संख्या से, तो चौथी संख्या की बात की है, तो चौथी संख्या को हम 100 मान सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है चौथी संख्या से क्रमशः 10%, 20% और 40%, यानी कि इससे 10% अधिक है 110, इससे 20% अधिक है 20% है ना, हाँ ठीक है,
20% अधिक है 120 हो गया, और इससे 40% है अधिक है 140 हो गया। अब पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। पहली संख्या क्या है हमारा 110 है, दूसरी संख्या 120 है, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो इसका मान हमें नहीं पता है, मान लीजिए x% है, ठीक है, ये हो गया, बराबर कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 55 दूनी 110, ठीक। तो चलिए कट गया, गुणा कर लेते हैं, 5 पच्चम 25, 5 पच्चम 25, 2 27, ये हो गया बराबर 3x बचा, 3x बचा। तो चलिए ठीक है, अब ये 275 हो गया, 5 पच्चम 25, 5 पच्चम 25, 2 27 हो गया, 275 बटा 3 बराबर x। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन में हो तो 275 बटा 3, यानी कि 275 बटा 3 प्रतिशत है, ये भी लिख सकते हैं। इसको नहीं तो काट दीजिए, काट देंगे तो 3 7 21, 3 9 27, 3 1 अन्नम 3, 2 5 बटा ये सॉरी 3, 3 1 अन्नम 3 9 27, 3 1 अन्नम 3, 2 बटा 5 बटा 3, ये प्रतिशत, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यानी टोटल हमारी 3 संख्याएं हुई, ठीक है, 3 संख्या हो गई। तो चलिए 3 संख्या है, कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, तो क्रमशः 10% व 20% कम है, तो 10% मतलब 90 हो गया, 20% मतलब 80 हो गया, कम है। तो कह रहा है तो पहली संख्या, यानी पहली संख्या हमारी 90, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या कहाँ है 80 का कितने परसेंट अधिक है, तो यह 80 का x प्रतिशत मान लीजिए बराबर 90 के कर दीजिए, ठीक है, काट दीजिए, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, ठीक, इससे भी आप काट सकते हैं, 2 दूना 4, 45 दूना 90, ठीक। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 5 पचम 25, 5 चौको 20, 20 2 22, 22 हो गया, बराबर इधर 2x हो गया, अब इधर आ गया फिर 225 बटा 2 बराबर x हो गया, ये देखिए ये आ गया 2 ग्राम में 22 हो गया, फिर 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 पंचे 10 हो गया बराबर x, यानी कि आपका आंसर हो गया 112.5%। ये 112.5%, ये क्या आया है, इतना कुल अधिक है। अब ये केवल कह रहा है कि कितने प्रतिशत केवल अधिक है, तो इसमें से हम 100 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, 112.5 माइनस 100, यानी कि आ जाएगा 12.5% अधिक है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या में, तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या में 2:3 का अनुपात है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, ये तो आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड पहली और दूसरी संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, 2:3, 2:3 का अनुपात है, ठीक है। जबकि दूसरी और तीसरी में, ये दूसरी हो गई ये तीसरी हो गई, ठीक है, दूसरी और तीसरी में क्या कह रहा है, दूसरी और तीसरी में 5:3 का अनुपात है, दूसरी ये हो गई, ये अनुपात हो गया 5 तीसरी संख्या होगी, तो ठीक है, अनुपात है तो तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले इसको हम संख्या निकाल लेते हैं, आपको ये पता है ये आपस में गुणा होता है, ये यहाँ गुणा होता है और ये यहाँ गुणा होता है, तो चलिए ठीक है कर लेते हैं, 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, ये हमारी संख्याएं हैं, ठीक है, 10 15 और 9,
ये हमारी संख्याएं हैं। इसमें पूछा क्या है कि तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है। तीसरी संख्या जो है पहली संख्या का x प्रतिशत बराबर तीसरी संख्या। तो चलिए लगा लेते हैं, कट गया, एक जीरो कट गया, बचा 10। ठीक, अब x बराबर 10 गुणे 9 ना, तो x बराबर 90%, यानी कि 90% है। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, तो चावल का दाम थोड़ा सा चेंज है, हल्का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। चावल का दाम 12 रुपया से बढ़कर 15 रुपया हो गया, बताइए चावल के दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि आ गई। ठीक, कितने प्रतिशत की वृद्धि आ गई है, क्या कह रहा है। पहले चावल कितना कितना था, 12 रुपया था। पहले 12 रुपया था और अब बढ़कर अब 15 रुपया हो गया। ठीक है, तो पहले क्या कहा है, 12 रुपया था, 12 से बढ़कर 15 रुपया हो गया। ठीक है, तो कितना बढ़ा है, तो 15 माइनस 12। ठीक है, तो 15 माइनस 12 बराबर 3 रुपया बढ़ा है। ठीक है, 3 रुपया बढ़ा है, तो कितने परसेंट बढ़ा है, तो 3/12 गुणते 100, 4 तिहाई 12, 4 पचास में 100, 3 से 3 कर गया, यानी कि उसके वृद्धि में 25% की वृद्धि हुई। ठीक, 25% उसका दाम वृद्धि हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। ये आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करके बताना है। तो क्वेश्चन है हमारा, चीनी का दाम 15 रुपया से बढ़कर 18 रुपया हो गया। ठीक है, तो बताइए कि किसी परिवार में चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन करके हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।